एक कार्यक्रम में ये बताया गया था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या होगा। आज उस क्लिप को मैं प्ले करूंगी और उसके बाद जो इस समय की चुनावी तस्वीर है उसको बताऊंगी। एक क्लिप हमने की थी, एक कार्यक्रम अभी 2 हफ्ते पहले का वो कार्यक्रम है और उसमें अरुण अग्रवाल जी, गुरदीप सप्पल और मीनू जैन, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे उस दिन। और उन लोगों के साथ बातचीत में ये बताया गया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, ज्ञानेश कुमार, ये दोनों जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, जब वो मोदी सरकार के साथ लग गए हैं तो बंगाल में क्या होगा इसको प्रिडिक्ट करना आज मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में लोगों की आस्था होती है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, देखेंगे, हो सकता है कि चुनाव पलट जाए। लेकिन आज वही हुआ जिसकी आशंका हम डे वन से जता रहे थे कि चुनाव को लूटा जाएगा, चुनाव पर डाका डाला जाएगा। और आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और ज्ञानेश कुमार और मोदी जी ने मिलकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लूट लिया। लेकिन इस पश्चिम बंगाल के चुनाव को लूटने के बाद क्या होगा? देश से विपक्ष का पत्ता साफ मैं इसलिए कह रही हूं कि जब तृणमूल कांग्रेस जैसी एक फाइटर ममता बनर्जी का पत्ता कट सकता है तो फिर मुझे लगता है कि देश में किसी का भी पत्ता कट सकता है। अब आप एक एक करके देखिए किस तरीके से विपक्ष के सारे किले अब ढहते जा रहे हैं। डीएमके देखिए, डीएमके साफ, तमिलनाडु में डीएमके का सफाया हो चुका है। ठीक है, एक नया एंट्रेंट टीवीके आ गया। अब टीवीके कैसे चलाएगा राज्य को पता नहीं है, इट्स टू अर्ली टू से दैट। आप उधर देखिए, केसीआर बीमार चल रहे हैं। जितने रीजनल लीडर्स हैं आप देखते चलिए, उद्धव ठाकरे का आप हर्ष देख रहे हैं, शरद पवार का आपने हर्ष देख लिया, शिवसेना का क्या हो गया ये तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है, जेडीयू का क्या कर दिया मोदी जी ने ये आपने देख लिया, नवीन पटनायक की पार्टी का आपने देख लिया क्या हुआ, ये सब आपके सामने है। यानी कि बंगाल की जो लूट है, बंगाल में जो लूट मची है, उसके बाद अब विपक्ष का पत्ता पूरे देश से अब गायब हो जाएगा। कांग्रेस को किस तरीके से लगातार कमजोर किया जा रहा है और कांग्रेस के अंदर जो बैठे हुए स्लीपर सेल्स हैं उनके बारे में भी आज बात करेंगे कि वो लोग पार्टी को कैसे कमजोर कर रहे हैं। राहुल गांधी को सही राय नहीं दी जा रही है और अगर राय दी भी जा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उन जो एडवाइस को राहुल गांधी या फिर जो वहां की केंद्रीय लीडरशिप है वो क्यों नहीं ले पा रही है। आज ये भी सवाल करेंगे कि चुनाव आयोग की अब भूमिका क्या होगी। क्या चुनाव आयोग पर ताला लगने का कार्यक्रम होगा? चुनाव आयोग क्या ऑफिस अब बंद हो जाएगा? क्योंकि देश में चुनाव की जरूरत क्या है, अब तो मोदी जी का एक छत्र राज होने वाला है। आज कई लोगों ने लिखा है कि अब तो देखिएगा कि मोदी जी चारों तरफ मोदी ही मोदी होगा, कोई और पार्टी नहीं रहेगी।